हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों ग्रेविटेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था साइंस 1 का पहला चैप्टर, और हमने जो है इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया था। तो हमने जो है न्यूमेरिकल तक का कंप्लीट किया था, और कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं लेके आया क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसके आगे के टॉपिक। पेज नंबर 6 तक का हमारा हो गया था, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे देखिए बच्चों, पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये टॉपिक लिखा हुआ है, पहले इसको समझेंगे, फिर हम लोग अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखेंगे। उसमें 2 टॉपिक है, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक से, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बच्चों ने अभी तक का जो है इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट आपने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो आई है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, अगर से आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके वो दोनों लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये समझिएगा, क्योंकि अगर से आप वो पहले नहीं समझोगे तो आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जो आपका होना चाहिए वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो आपको पहले वीडियो मैंने आपको बताया कि पहले वीडियो में क्या बताया था आपको, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या करेगा, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। क्यों अपनी तरफ खींच रहा है ना, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, देयरफॉर अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। इटसेल्फ कहाँ पे, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए जो है हर एक चीज़ें अर्थ की जो है कहाँ पे आती हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अर्थ क्या करेगी, उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट छोटा सा टॉपिक दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि एप्पल। तो वाई द एप्पल फॉल ऑन द अर्थ एंड वाई द मून एंड द सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पे अब एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे फेंका तो मार्कर क्या हो गया, नीचे गिर गया। कहाँ पे गिरेगा, टुवर्ड्स द अर्थ। कहाँ पे खींचेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा, इसको खींचेगा। लेकिन अगर से कोई भी सैटेलाइट है और यहाँ पे क्या सपोज मून है, तो ये क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये अर्थ इनको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है, ये जो है अर्थ पे जो है गिरते क्यों नहीं है, वाई दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए मून और सैटेलाइट, इनकी भी क्या होती है, इनकी खुद की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इनकी खुद की वेलोसिटी होने की वजह से क्या होता है, ये अर्थ की ग्रेविटी में जो है नहीं आ पाते हैं। इसीलिए अपनी ऑर्बिट में क्या होते हैं, अपनी वेलोसिटी से जो है अपनी ऑर्बिट में क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। समझ में आया। तो ये इसके पीछे क्या था, रीज़न था, और ये हमने टॉपिक कवर किया अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझने के पहले हम लोग को पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन 9th में आपने पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अगर से कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कि ठीक है, ये जो है क्या है, ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है। तो ये ट्रक अभी क्या है, रुका हुआ है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, 0 है। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये अभी ट्रक रुका हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जैसे ही जो है ये ट्रक के ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, जैसे मैंने ट्रक के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये ट्रक क्या करेगा, एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वो फाइनल वेलोसिटी। तो जो भी स्पीड से, जो भी वेलोसिटी से वो ट्रक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, लेकिन अभी इसकी क्या होगी, एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसी का चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा तो इसकी क्या होगी, एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, 10, 20, 30, 40 जो भी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या है, चेंज आया। वेलोसिटी के अंदर क्या है, चेंज आया। इसी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और जो चेंज हुआ है वो टाइम के हिसाब से हुआ है पर यूनिट टाइम। तो अगर से वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं तो टाइम 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा, तो टाइम भी तो यहाँ पे लगा है ना। तो फोर्स के साथ साथ यहाँ पे क्या लगा है, टाइम लगा है। तो ए क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है एक्सेलरेशन वाला। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ये समझ में आया आपको, तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये मार्कर है, अभी मार्कर कहाँ पे, ये रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है ना। मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, 0 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जैसे ही ये मार्कर को मैंने फेंका, जैसे ही मार्कर को मैंने फेंका तो मार्कर की क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। मतलब कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। लेकिन ये जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है मार्कर, ठीक है, नीचे क्यों जा रहा है, वाई इट इज़ फॉलिंग डाउन, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज अर्थ क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है। अभी टॉपिक पढ़े ना कि अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है। तो मार्कर क्या हुआ, नीचे गिरा, मार्कर क्या हो गया, देखिए नीचे गिर गया। यहाँ से ऊपर से मैंने फेंका, नीचे हो गया, मार्कर गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी लगी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, जिसकी वजह से मार्कर क्या हो गया, नीचे गिरा है। तो जो मार्कर ऊपर से नीचे तरफ गिरा है, तो यहाँ से जो फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मार्कर के अंदर क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मार्कर के अंदर क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो कौन सा फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, इसी के लिए जो है मार्कर क्या हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, अगर से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो नीचे गिरता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से नीचे गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, है ना। एक मैंने आपको कैपिटल जी समझाया था, वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो स्मॉल जी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बेसिक में जो है इसके पहले की वीडियोस में आपको समझाया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये जो जी की वैल्यू, मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल जी है, ये चेंज होते रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू क्या है। अब इसके आगे टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जी की वैल्यू जो है सर्फेस ऑफ द अर्थ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये सर्फेस पे जो है, अर्थ के सर्फेस पे जी की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल जी की वैल्यू। कैपिटल जी अलग है, कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा हर जगह फिक्स होता है, चाहे वो अर्थ के सर्फेस पे हो, चाहे वो कोई भी प्लेनेट पे जाओ या फिर कहीं भी कोई भी यूनिवर्स पे जाओ, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन स्मॉल जी क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो सरफेस पे क्या वैल्यू है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट। अभी इसके पहले हम लोग ने किया है, कैपिटल फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किए थे ना हम लोग ने, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1। तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस या डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड व्हाट इज जी, अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट। और हम लोग को ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट, क्या पता हम लोग को, फादर इज इक्वल टू माँ, है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमने पढ़ा है ना। ये कहाँ पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। वी ऑल्सो नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, ये हमने पता है। अब यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन
है ना, मतलब कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F = mg, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर इसको 2 देते हैं, इसको 2 देते हैं, है ना। तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F = mg, एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन लगा है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में F, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, F है। तो अगर से लेफ्ट हैंड साइड अगर से सेम रहता है तो आप दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2। तो इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये F और F क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसका राइट हैंड साइड लेंगे और इसका राइट हैंड साइड लेंगे। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। इसका राइट हैंड साइड क्या है, mg। देखिए ये m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर से हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे क्या है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो है g की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा आंसर, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो स्मॉल g g की वैल्यू पता है हम लोग को 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। देखिए अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6.67 × 6 कितना आएगा, ये 40.02 इंटू 10⁻11 और 24, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6.4 का स्क्वायर और 10 का यहाँ पे क्या है, 10⁻6 है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6 टू द कितना हो जाएगा, 12, नीचे 12 बना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, अगर से ऊपर लेके इंडेक्स। इसके पहले न्यूमेरिकल अगर से आपने जो इसके पहले की वीडियो नहीं देखा तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट देखिए, खाली ये सब बेसिक में आपको बताया था। तो 6 टू द कितना हो गया, 12 हो गया। अगर से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 40.02 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻12, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, सिर्फ 10 बचेगा, 10�1। और 6.4 का स्क्वायर करना है। और आप जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, है ना, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करेंगे, देखिए ये सॉल्यूशन आपको दिखाना नहीं है, आप जो है डायरेक्टली इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और डायरेक्ट क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 9.77। और जी की वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू आएगी। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका कैलकुलेशन था, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितनी होगी, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको लिखना है एग्जाम में अगर से आया तो ये पूरा लिखेंगे आप, है ना। डेरिवेशन है ये, एक तरह से क्या है, ये पूरा डेरिवेशन है। तो कैसे ये जी की वैल्यू आई है हमने यहाँ पे डिराइव करके बताया। चलिए अब देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ जी, है ना, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। जी की वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे या उसके बाहर, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज कैसे होगी और क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस फैक्टर की वजह से जी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है चेंज या वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू मैंने आपको बताया कि सेम नहीं होगी, ये क्या रहेगी, चेंज होते रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला कहाँ पे चेंज होगी, चेंज along the surface of the अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो है जी की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, कैसे अलग रहेगी, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं अर्थ है, तो अर्थ अपनी कैसी, थोड़ा इट इज़ ओवल इन शेप, है ना, मतलब कि एकदम पूरा सर्कल नहीं है। अर्थ जो है पूरा सर्कल नहीं है, अर्थ कैसा है, एलिप्स जैसा है, ओवल शेप में है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 0 डिग्री इक्वेटर सपोज है, और ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और यहाँ पे 90 डिग्री क्या आएगा, साउथ पोल। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो अगर से आप डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से सेंटर से लेके इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब एक कॉन्सेप्ट खाली आपको याद रखना है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आई थी, याद रखो, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन r²। तो मतलब कि जो जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जी क्या है, कैपिटल जी, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, मास,
है ना, मास ऑफ द अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड है। अगर से मास अर्थ का मास क्या है ज़्यादा है तो जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अर्थ का मास अगर से क्या है, कम है तो जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन भी हम लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। तो जी की वैल्यू जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। अर्थ के रेडियस की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम रहेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर से ये लॉजिक आपको समझ में आ गया ना तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, जी की वैल्यू डिपेंड है किसके ऊपर, मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल जी के ऊपर डिपेंड नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट होता है। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास अगर से ज़्यादा है तो जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इट इज़ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ऑफ द अर्थ अगर से कम रहेगा तो जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कम रहेगी। जी की वैल्यू क्या है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर से अर्थ का रेडियस, अर्थ का अगर से डिस्टेंस ज़्यादा है, अर्थ का अगर से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। और अर्थ का अगर से डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये है डिस्टेंस, ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है इक्वेटर तक का डिस्टेंस, और ये पोल तक का डिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि इक्वेटर तक का डिस्टेंस ज़्यादा है कि पोल का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अगर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या रहने वाली है, कम। और पोल पे जो है डिस्टेंस क्या है, कम है। इक्वेटर से थोड़ा डिस्टेंस पोल पे क्या है, कम है। तो जी की वैल्यू जो है पोल पे क्या रहने वाली, ज़्यादा होने वाली है। तो इक्वेटर पे क्या वैल्यू है और पोल पे क्या वैल्यू है वो भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं, ताकि जो एग्जाम में अगर से कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या इक्वेटर पे, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल, तो आपको आंसर क्या लगाना है, क्या टिक मार्क करके आना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जी की वैल्यू जो सरफेस ऑफ द अर्थ या 0 डिग्री इक्वेटर पे है वो कितनी है, 9.7। कितना है, 9.77। कितनी है, 9.77। और जो पोल पे है वो जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। वो कितनी है, 9.8। तो थोड़ा सा क्या है, पोल पे वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इक्वेटर पे थोड़ा सा वैल्यू क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए जी की वैल्यू क्या है, कम है। पोल का डिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक का, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस पे जाते हैं, जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है। इक्वेटर पे गए, ये पूरा अर्थ का क्या है, सरफेस है ना, ये तो अर्थ है ना, यही अर्थ का सरफेस है। इक्वेटर पे गए, जी की वैल्यू चेंज हो गई। पोल पे गए, जी की वैल्यू चेंज हो गई। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस पे गए, जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन हुआ वो हम लोग ने देखे। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेंज विद द एल्टीट्यूड, चेंज विद द एल्टीट्यूड। तो चेंज विद द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। चेंज विद द हाइट ऑफ द अर्थ। तो अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे पोल पे या इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी है, इक्वेटर पे कितनी है, 9.7, और पोल पे अगर से जाएंगे कितनी है, 9.8। तो अगर से हम जो है अर्थ के सरफेस पे हैं तो जी की वैल्यू कितनी रहेगी, मैक्सिमम 9.8 रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर से हम लोग कहाँ पे हैं, 8.8 किलोमीटर। अगर से डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, देखिए और ज़्यादा हुआ। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस अभी कितना है, 8.8 किलोमीटर। मतलब हम लोग कहाँ पे चले गए, माउंट एवरेस्ट पे। तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। हम लोग जाते हैं 36.6 किलोमीटर, जहाँ पे जो हम लोग ने क्या भेजा था, मैन मेड बलून भेजे थे ना। तो जो बलून हम लोग बना के भेजे थे ऊपर, वो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है रीच हुई है, वो कहाँ तक गई है, 36.6। यहाँ पे जो जी की वैल्यू वो कितनी है, 9.7 है। कितनी है, 9.7 है। कहाँ पे, 36.6, ठीक है। तो देखिए हाइट पे गए, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, अर्थ से ज़्यादा हो रहा है ना। तो जैसे जैसे देखो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और ऊपर हम लोग जाते हैं कहाँ पे, 400 किलोमीटर, जहाँ पे हमारी क्या है, सेटेलाइट वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, 8.7। कितनी रहने वाली है, 8.7। और अगर से ऊपर जाते हैं कितना, जहाँ पे हम लोग क्या भेजते हैं, अपनी आर्टिफिशियल सेटेलाइट भेजते हैं 35,700 किलोमीटर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होने वाली है, और कम हो जाएगी। कितनी जाएगी, 0.225। तो देखिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, जी की वैल्यू क्या होने वाली, कम होने वाली है। डिस्टेंस अगर से बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी जो डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 8.8 किलोमीटर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी थी, 9.8। हम और ऊपर गए, हम गए हाइट पे कितना, 36.5। तो हम लोग और हाइट पे गए, कितनी हाइट पे गए, 36.6 किलोमीटर। तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.7 हो गई। हम और ऊपर गए,
है ना, हमको कम चर्बी नहीं है, हम और ऊपर गए, हम कहाँ पे गए 400 किलोमीटर, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है 8.7। हमको और जो ऊपर जाना है, हम लोग चले गए 35,700 किलोमीटर, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है 0.225। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर से हम अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड समझते हैं। थर्ड है चेंज विद द डेप्थ। चेंज विद द डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई होती है। अब इसको इमेजिन करके समझना आप लोग। मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है। मान लेते हैं क्या है, ये अर्थ है। ये यहाँ पे क्या है, लड़का है। ठीक है, यहाँ पे लड़का हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे है। तो अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू वो कितनी रहेगी, 9.7 रहेगी इक्वेटर पे, 9.8 रहेगी वो पोल पे रहेगी। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अभी ये बच्चा क्या होता है, अर्थ के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, अर्थ के डेप्थ में। डेप्थ मतलब क्या होता है, और अंदर, तो अर्थ के अंदर जाएगा। तो अगर से बच्चा अर्थ के अंदर जा रहा है तो इसके लिए जो है मास ऑफ द अर्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरे लिए देखिए, मेरे लिए मास ऑफ द अर्थ क्या है, सेम है, लेकिन बच्चे के लिए क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो सपोज़ यहाँ पे डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 है, ये 15 है, ये कितना है 20 है, और ये 25 है। तो गाड़ी सपोज़ यहाँ पे खड़ी हुई है, गाड़ी जो है यहाँ से चली, 0 से चली, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे, इसकी 0 किलोमीटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो बच्चा यहाँ पे है, कहाँ पे, 0 किलोमीटर पे, तो इसके लिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर। इसके लिए डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर है। लेकिन मान लेते हैं कि गाड़ी जो है यहाँ पे आ गई है, गाड़ी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई है। तो इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, इसके लिए अभी डिस्टेंस कितना बचा है, 25 से लेके 10 तक का, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो यहाँ से जो इसके लिए डिस्टेंस बचा हुआ है वो कितना है, 15 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस कितना है, 25। तो यहाँ पे ये आदमी आगे आया ना, ये आदमी आगे आया, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो कम किसके लिए हुआ है, इसके लिए हुआ है। लेकिन हमारे लिए डिस्टेंस कितना है, हमारे लिए तो 25 किलोमीटर है। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। लेकिन ये बोलेगा नहीं नहीं भाई, मेरे लिए डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये और आगे जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। अर्थ के सरफेस पे बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर से ये बच्चा और अंदर जाता है तो इसके लिए जो है मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, कम होते जाएगा। मान लो बच्चा यहाँ पे आ गया और अंदर गया यहाँ पे, तो मास ऑफ द अर्थ क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो मान लेते बच्चा और अंदर गया तो मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, और कम होगा। तो जैसे जैसे जो है बच्चा क्या होगा, अंदर आते जाएगा, ये लड़का क्या होगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा तो मास ऑफ द अर्थ उसके लिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मास ऑफ द अर्थ अगर से कम हो रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर पे या डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, इसको समझने के लिए। समझ में आया? तो एक टाइम ऐसा आएगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि बच्चा कहाँ पे चला जाएगा, ये पहुँचते 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 अर्थ के सेंटर पे चला जाएगा, जहाँ पे जी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। समझ में आया? तो चेंज विद द डेप्थ ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जाएंगे मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, कम होगा, और जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये 3 इसके क्या थे, वेरिएशन थे, जहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, चलिए हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, इसी के ऊपर जो है आपकी एग्जांपल, पेज नंबर 10 पे एग्जांपल जो है दी गई है। चलिए वो पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट में जो है जो टेक्सचुअल क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे वो जो क्वेश्चन इसके बेस पे हैं, ये सम के बेस पे हैं, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या गिवन डेटा है। पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। क्या है, इफ़ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ। तो अगर से एक आदमी है, जैसे मैं हूँ, मेरा वेट अगर से मान लेते हैं अर्थ पे कितना है, 750 न्यूटन। तो अगर से किसी आदमी का वेट कितना है अर्थ पे, 750 न्यूटन है, तो एक आदमी का वेट है, वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेट जो है कहाँ पे, अर्थ पे है, कितना है, 750 न्यूटन। फिर क्या निकालना है, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन मून। तो मून पे उसका क्या वेट रहेगा, तो फाइंड क्या करना है, वेट ऑन मून। डब्ल्यू एम मतलब क्या हो गया, मून। डब्ल्यू एम का मतलब क्या हो गया, मून, वेट ऑन द मून। वो मून पे जो है वो आदमी का वेट क्या रहेगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। आगे देखिए क्या लिखा है, गिवन दैट मून्स मास इज 181 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। जो मून का मास है, ये मास है, मास ऑन द मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो एम ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। तो मतलब कि जो मून पे जो मास है वो मास कितना है, 1/81 टाइम्स अर्थ के मास पे क्या है, इक्वल है, बराबर है। फिर आगे क्या दिया हुआ है,
एंड इट्स रेडियस, तो मतलब कि रेडियस ऑफ द मून, किसका रेडियस, एंड इट्स रेडियस मतलब कि पहले क्या आया था, मून आया था, इसलिए मून पहले लिखेंगे। रेडियस ऑफ द मून इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, है ना। तो रेडियस ऑफ द मून कितना है, जो मून का रेडियस है वो कितना है, 1/3.7 टाइम्स क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। और हम लोग को फाइंड करना है वेट ऑफ द, वो आदमी का वेट जो है मून पे कितना होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग फॉर्मूला हम लोग को पता है, वी नो द फॉर्मूला। तो फ्रॉम फॉर्मूला हम लोग को पता है, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कितना रहा, किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर अर्थ। तो फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर अर्थ के लिए। तो यहाँ पे अगर से अर्थ है तो ये देखिए वेट, फोर्स और वेट दोनों क्या रहेगा, यहाँ पे बराबर रहेगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और वेट की यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। पे जो है, जो इसकी अर्थ पे जो फॉर्मूला रहेगा WE, है ना, वेट या फोर्स। तो वेट W अर्थ पे है ना, तो WE लिखेंगे इज इक्वल टू GM। M क्या है, M इज़ द मास ऑफ द अर्थ अपॉन स्मॉल m अपॉन R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर मून पे जो वेट रहेगा वो लिखते हैं, WM मून के लिए क्या जाएगा, वेट, फॉर्मूला क्या जाएगा, WM। सेम फॉर्मूला रहेगा G कैपिटल M, और यहाँ पे E क्या पे क्या आएगा, स्मॉल m, मतलब कि मास ऑफ द मून, और इंटू M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द मून, इसका स्क्वायर। इसको जो दें, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 and 2, या आप ऐसा लिखो, हाँ, डिवाइड 2/1। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द मून लिखेंगे, 2/1 कर रहे हैं ना, तो WM अपॉन WE डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले WM लिखेंगे, WM कितना है, GM M अपॉन R स्क्वायर M। यहाँ पे ये ऊपर क्या हो गया, ये वाला लिखा पहले, ये पूरा जो है जैसे है वैसे ही आप यहाँ पे कॉपी कर लिए। फिर डिवाइड बाय, अगर से आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड की साइन आप ऐसे लिख लो, डिवाइड बाय वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द अर्थ कितना दिया है यहाँ पे, कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ। डिवाइड का सिंबल क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में, बस ध्यान से देखते रहो, अपॉन R स्क्वायर। जो डिवाइड है इसको मैं क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाई लिखता हूँ। जैसे ही ये डिवाइड की साइन मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, आपको पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। ये रूल्स है, ये आपको रूल्स को जो है आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैपिटल G कैंसिल, ये मास क्या था, सेम रहता है, मास का कांस्टेंट होता है, तो मास भी कैंसिल हो गया, कैपिटल G भी कैंसिल हो गया। अब हम इसको जो है रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो वेट ऑफ द मून हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन जो वेट ऑफ द अर्थ है वो कितना दिया है, 750 न्यूटन। तो यहाँ पे 750 लिख दिया, वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द अर्थ, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, मास ऑफ द मून और मास ऑफ द अर्थ के क्या करता हूँ, एक साथ, और रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द मून, इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक साथ लिखता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मून के मास को और अर्थ के मास को इसके एक के नीचे एक लिखा, और रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द मून दोनों को क्या किया, एक के नीचे एक लिखा, और यहाँ पे वेट ऑफ द अर्थ की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। क्यों ऐसा किया, अभी समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखो। तो क्यों ऐसा किए हम लोग, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा आप लोग, फॉर्मूला हटा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ द मून। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये 1/81 हो जाएगा। क्यों लिखा अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RM अपॉन RE इज इक्वल टू 1/3.7। अब यहाँ पे क्यों किया ऐसा, ध्यान दिए, 750 इज इक्वल टू मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ कितना है, 1/81 है। तो यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे कन्वर्ट किया, रीअरेंज किया।
रेडियस ऑफ द अर्थ, देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून है और नीचे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो अगर से मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ को मैं पहले लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, और रेडियस ऑफ द मून को नीचे लिखता हूँ, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3.7 ऊपर आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 3.7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो WM वेट ऑफ द मून, ये 70-50 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 81 इंटू 750 इंटू 1/81 इंटू 3.7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 13.69। तो वेट ऑफ द मून इसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना आंसर आएगा, 126.8 न्यूटन, क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ द मून ऑफ द पर्सन इज़ 126.8 न्यूटन। तो ये जो है आपका जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल थी, मैंने आपको ये कंप्लीट किया। जो इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।